बहुत से दबे लोगों, खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, बहा था जो मेरे ये घायल बदन से। खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, बहा था जो मेरे ये घायल बदन से। एक ही मन से पिता को पुकारो, सुनेगा तुम्हारी पुकार। आओ हे बहुत से दबे लोगों। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के दुख भोग पर मनन चिंतन करते हुए इस पुण्य सप्ताह में अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करना बहुत ही आवश्यक है। अपने मन को टटोलना, अपने जीवन को देखना कि मेरा जीवन, मेरा मन प्रभु के योग्य है या नहीं है। जब जब प्रभु के दुख भोग पर मनन चिंतन करते हैं, आप महसूस करेंगे कि जो प्रभु ने दुख उठाया, जो प्रभु ने कष्ट उठाया मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, मेरे अपराधों के लिए, प्रभु के दुख भोग के एक एक क्षण में प्रभु अपने बारे में नहीं सोचते। प्रभु आपके बारे में, मेरे बारे में, पूरे संसार के बारे में अपने जीवन को अर्पित करते हैं। प्रभु जो दुख उठाते हैं हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यह क्रूस की शक्ति है जिससे हम मुक्त हो गए हैं। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यह रहस्य है। बहुत ही कम लोग इस रहस्य को समझ पाते हैं, लेकिन जिसने यीशु को जाना उसने अपने जीवन को धन्य बना लिया। आइए हम भी अपने जीवन को प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, दुखियों के लिए, बीमारों के लिए समर्पित करें और प्रार्थना करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, सभी कैंसर से पीड़ित रोगियों के लिए प्रार्थना करें, सभी बूढ़े माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें, सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु अपने पवित्र रक्त के द्वारा सभी को शुद्ध कर पवित्र करे। हमारे पापों के लिए हम पश्चाताप करें। जो हमने पाप किए हैं अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्मों के द्वारा, अपने देखने के द्वारा, अपने सुनने के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, जो भी हमने पाप किए हैं उन सभी पापों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है।
इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करी और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरी कृपा से हम अपने प्रभु के दुख भोग की स्मृति इस प्रकार करें कि हम अपने पापों के क्षमा पाने के योग्य बन जाएं। उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, पद संख्या 1 से 6। मैंने तुमको राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने, हे दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नोकीली तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इज़राइल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इज़राइल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरा सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। तू न्यायी है, तू मेरा उद्धार कर, तू मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, तू ही है मेरा आश्रय। मैं बचपन से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ, मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूँगा। मैं प्रतिदिन तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूँगा। हे ईश्वर, मुझे बचपन से ही शिक्षा मिली है, मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूँगा। जय घोष। हे हमारे राजा,
तुझे प्रणाम। जिस तरह मेमना वध के लिए ले जाया जाता है, उसी तरह तू पिता का आज्ञाकारी पुत्र होकर क्रूस पर चढ़ा जाने के लिए ले जाया गया था। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 13 पद संख्याएं 21 से लेकर 33 तक, पद संख्याएं 36 से लेकर और 38 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय व्याकुल हो उठे और बोले, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह किसके विषय में कह रहे हैं। यीशु का एक शिष्य जिसे वह प्यार करते थे, उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। सिमोन पेत्रुस ने उससे इशारे से यह कहा, पूछो तो वह किसके विषय में कह रहे हैं। इसलिए वह यीशु की छाती पर झुककर उनसे बोला, प्रभु वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबो कर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सिमोन के पुत्र युदस कार्योती को दी। युदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब यीशु ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्द ही करो। भोजन करने वालों में से कोई भी नहीं समझ पाया कि यीशु ने उससे यह क्यों कहा। युदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग यह समझते थे कि यीशु ने उससे यह कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीद लेना अथवा गरीबों को कुछ दान देना। टुकड़ा लेकर युदस तुरंत बाहर चला गया। उस समय रात हो गई थी। युदस के चले जाने के बाद यीशु ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ, उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगी और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकती। सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया,
मैं जहां जा रहा हूं वहां तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहां बाद में आओगी। पेतरुस ने उससे कहा, प्रभु, मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगी? मैं तुमसे कह देता हूं, मुर्गे की बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगी। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु भोजन करते समय बहुत व्याकुल हो उठते हैं। व्याकुल इसलिए हो उठते हैं, मृत्यु से नहीं या पीड़ा से नहीं। प्रभु इसलिए व्याकुल नहीं हो उठे, प्रभु इसलिए दुखित नहीं हुए। प्रभु इसलिए व्याकुल हो उठे कि 3 वर्षों तक जो शिष्य उनके साथ में थे, उनमें से एक उन्हें 30 चांदी के 30 सिक्कों में बेच रहा है। और प्रभु इसलिए व्याकुल हो उठे कि उन्हीं के शिष्य उनको छोड़कर चले जाएंगे, उनको छोड़कर भाग जाएंगे। प्रभु इसलिए व्याकुल हो उठे क्योंकि पेतरुस उन्हें 3 बार अस्वीकार करेगा। इसलिए प्रभु व्याकुल हो उठे। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु इसीलिए व्याकुल हो उठे। प्रभु इसीलिए दुखित हो गए कि 3 वर्षों तक रहने के बावजूद उनके शिष्य उन्हें छोड़ देंगे, वे डर जाएंगे, वे भाग जाएंगे, वे चले जाएंगे। लेकिन प्रभु को मालूम था कि यह एक शुरुआत है, एक शुरुआत है। और इसीलिए जीवन में जब भी आपके जीवन में दुख, दर्द, पीड़ाएं, समस्याएं आती हैं, तब हमें सही रिश्तों की पहचान भी होती है कि सुख में तो सब लोग आपके सामने आ जाते हैं, आपकी वाहवाही करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। लेकिन जब दुख आता है तो सब दूर हो जाते हैं। जब बीमारी आती है, जब पैसों की तंगी आती है आपके घर में, तब आपके घर में कोई मेहमान नहीं आएगा, आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आएगा। जब आपके जीवन में बीमारी आई है तो आपको कोई भी आपको पैसे देने के लिए, मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, यही जीवन की सच्चाई है। इसे हम जल्द से जल्द पहचान ले, उतना अच्छा है कि हम सच्चे रिश्तों को अपने जीवन में पहचान पाएं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु इसलिए व्याकुल हो उठते हैं कि उनके शिष्य उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। यूदस तो पहले ही उन्हें बेच देता है चांदी के 30 सिक्कों में, और साथ ही साथ अन्य शिष्य भी उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। पेतरुस भी 3 बार अस्वीकार करेगा। जो कहता है कि मैं आपके लिए अपना जान दे सकता हूं, वही 3 बार प्रभु को अस्वीकार करेगा। यह कैसी विडंबना है कि आपका घनिष्ठ मित्र, आपका घनिष्ठ शिष्य आपको छोड़कर जाएगा। हमारे जीवन में भी हमें देखने को मिलता है कि घनिष्ठ मित्र हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी बहुत बार व्यक्ति एक दूसरे को छोड़ देते हैं।
कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यह पुण्य सप्ताह हमारे लिए मनन चिंतन का समय है कि हम प्रभु के दुख भोग पर अधिक से अधिक मनन चिंतन करें। प्रभु के दुख भोग पर मनन चिंतन करते हुए हम विशेष रूप से अपने जीवन को फिर से प्रभु के पास लेकर आएं। जो जीवन प्रभु से दूर हो गया है, कई बार हम प्रभु को इनकार किए हैं, पैतरुस के समान छोड़ दिए हैं, युदस के समान बेच दिए हैं, शिष्यों के समान प्रभु को छोड़कर हम बहुत बार इधर उधर चले गए हैं। और बहुत बार हम कलीसिया में भी देखते हैं कि लोग यीशु को छोड़कर चले जाते हैं। बहुत बार हमें यह भी देखने को मिलता है कि वे यीशु के जीवन को जानते तो हैं, लेकिन सही रूप से उन्हें पहचान नहीं पाए। आज हमें प्रभु के दुख भोग पर मनन चिंतन करने के लिए कलीसिया बुलाती है और प्रभु के इस व्याकुल भरे हृदय में हम अपने हृदय को सम्मिलित करें और प्रार्थना करें। प्रभु इसलिए व्याकुल हो जाते हैं कि उन्हीं के लोग उनसे दूर जा रहे हैं। आज कलीसिया में भी बहुत सारे लोग पाप के कारण, अपने जीवन के कारण, अपने पापमय जीवन के कारण वे प्रभु से दूर जा रहे हैं। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना करें, प्रभु के वचनों को इन दिनों पढ़ें और विशेष रूप से प्रभु के दुख भोग के बारे में अधिक से अधिक हम पढ़ते हुए प्रभु के वचनों को हमारे जीवन में घर करें कि प्रभु हमारे जीवन में आए, प्रभु के वचनों के द्वारा हमारा जीवन पवित्र बने। इसके लिए प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर मौन रहें और विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे हृदय को, मन को, हमारे जीवन को पवित्र बनाएं। और इस पवित्र वेदी पर हम सभी बीमार भाई बहनों को समर्पित करते हुए, सभी रोगियों को समर्पित करते हुए, हमारे मन की सभी इच्छाओं को समर्पित करते हुए आइए हम प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को इस पवित्र वेदी पर रखते हुए हम भेंट के गीत के साथ अपने जीवन को प्रभु के सामने चढ़ाएं। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें।
हे प्रभु, अपने परिवार के इन दानों पर कृपा दृष्टि डाल। जिन लोगों को तू इन पवित्र उपहारों का सहभागी बनाता है, वे इनका पूर्ण फल प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दी। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दी। इनके मुक्तिप्रद दुख भोग और प्रतापमय पुनरुत्थान के दिन निकट आ रहे हैं, जिनके द्वारा प्राचीन शत्रु के अहंकार का दमन किया जाता और क्रिस्त में हमारे उद्धार का कार्य संपन्न होता है। इन्हीं के द्वारा सरदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर देगी कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं।
उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हमारी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने समर्पित करें, अपने जीवन को समर्पित करें, अपने सारे दुखों को समर्पित करें, सारे रोगों को समर्पित करें। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें। उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारी पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, तो कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर
आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ईश्वर ने अपने निज पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबके लिए उसे अर्पित कर दिया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें अपने मुक्तिदायी उपहारों द्वारा पोषित किया है। जिस संस्कार द्वारा तू इस जीवन में हमारा पालन पोषण करता है, उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन का सहभागी बना दे। हम तेरी दुहाई देते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, मिस्सा बलिदान हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे, कोई ऐसा सिलसिला है तुझे कुछ ना